किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जिस पे आपको हो सकता है बहुत ही कम वीडियो या फिर बहुत ही कम जानकारी मिल सके। आज हम जानेंगे गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में आप मान सकते हैं हमें यूरिया डालना चाहिए या फिर नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम गेहूं में बात करें तो गेहूं में हमें कौन सी चीज़ डालना फ़ायदेमंद रहेगा। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, नैनो यूरिया डालें या फिर हम दानेदार यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, दोनों में से कौन सा बेहतर काम करेगा। नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं नैनो यूरिया और यूरिया खाद के बारे में। यहाँ पे यूरिया खाद के बारे में तो ज़्यादातर किसान साथी को पता ही होगा। सबसे पहले हम नैनो यूरिया की बात करेंगे, उसके बाद यूरिया की बात करेंगे, उसके बाद जानेंगे दोनों में से कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम डालें जिससे हमें मतलब फ़ायदा हो सके। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें नैनो यूरिया की तो अभी 2-4 साल पहले ही इफ़को कंपनी के द्वारा नैनो यूरिया जो है वो किसानों के बीच में उतारा गया है। अपने आप में एक पहला ये नैनो उर्वरक है। किसान साथियों, अगर हम कंपनी का ऐसा दावा है कि एक बोतल नैनो यूरिया में एक बैग यूरिया के समान मात्रा आपको मिल जाती है। अब ये कैसे मिलती है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करते हैं। नैनो यूरिया के जो कण होते हैं, जो उसके रूप होता है, स्वरूप आकार होता है, वो काफ़ी छोटे मतलब होते हैं। इसका जो कण होता है उसका साइज जो होता है वो लगभग किसान साथियों 20 से 50 नैनोमीटर का होता है, इसलिए अधिक मात्रा में पौधे को लगता है। नैनो यूरिया के छोटे आकार से फसल को इसकी जो उपलब्धता होती है, मतलब पौधे को जो लगने का परसेंट होता है वो 80% से ज़्यादा होता है। अर्थात जो भी आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए जो किसान साथी नहीं जानते होंगे नैनो यूरिया के बारे में, कि नैनो यूरिया का हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं और दानेदार यूरिया हम मिट्टी में डाल दें या फिर उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो यहाँ पे नैनो यूरिया जो होता है इसके जो लाभ का परसेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 80% या इससे भी ज़्यादा आपके पौधे इसको अपने भोजन के रूप में ले पाते हैं। जबकि अगर हम तुलना करें दानेदार यूरिया से, तो जो भी आप फसल में डाली गई जो आपकी दानेदार यूरिया होती है, इसकी केवल 20 से लेकर 50% नाइट्रोजन ही पौधे ले पाते हैं। तो यहाँ पे आपको दुगने का अंतर नज़र आएगा। मतलब अगर आप वहीं पे यूरिया डालते हैं तो आधी या उससे कम मात्रा आपके पौधे को मिल पाती है, और 50% तो तब मिलेगा जब आप सही ढंग से एक वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वरना वो 50% भी नहीं मिलता है। 40, 30, 35 ऐसे आपके पौधे जो यूरिया हम डालते हैं जिससे नाइट्रोजन ले पाते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा यूरिया तो हमारा ख़राब ही हो जाता है। जबकि अगर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जो लाभ का प्रतिशत है वो 80% से ज़्यादा होता है। जब पत्तियों पे आप इसका छिड़काव करते हैं तो नैनो यूरिया आसानी से जो पत्तियों में छिद्र होते हैं, जो स्टोमेटा होता है जिसको हम रंध्र भी बोलते हैं, उसके माध्यम से पौधे में ये प्रवेश कर जाता है और पौधे में ये जो फ्लोएक्स होता है इसके माध्यम से आवश्यकता अनुसार आपके पौधे को ये मिलता रहता है, मतलब स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे जो अप्रयुक्त जो नाइट्रोजन होता है, मतलब जिसका उपयोग अभी पौधे को नहीं होता लेकिन बाद में चाहिए होता है, वो आपके पौधे की रिक्तिका में स्टोर रहता है। जब पौधे को उसकी आवश्यकता होती है विकास के लिए, बढ़वार के लिए, तो धीरे धीरे वहाँ से ये जो नाइट्रोजन है आपके पौधे को मिलता रहता है। नैनो यूरिया के कण जो होते हैं 20 से 50 नैनोमीटर के होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है। अब इसका इस्तेमाल कब करना है और क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहली सावधानी आपको ये बरतनी है किसान साथियों, कि जब भी आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बोतल को आपको अच्छे से हिलाना होता है। नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन समान रूप से पानी के साथ मिला हुआ होता है, और जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बोतल को अच्छे से हिलाएंगे, और इसका इस्तेमाल आप फ्लैट फैन या फिर कट नोजल से ही करेंगे। और मान लीजिए आपने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया और 12 घंटे के अंदर बरसात यानी बारिश हो गई, तो दोबारा से इसके इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि हाँ इससे मतलब क्या कैसे ये काम करता है। अगर हम जानें कब हमें इसका इस्तेमाल यानी नैनो यूरिया हमें अपने गेहूं में कब डालना चाहिए, तो गेहूं में जैसे आप यूरिया दानेदार डालते हैं उसी टाइम पे आपको इसका इस्तेमाल उसकी जगह पे करना है। लेकिन जो बेसल डोज वाली हम खाद डालते हैं, अब यहाँ पे भी एक सवाल आता है। हमारे बहुत सी जगह पे हम बुआई के समय यूरिया नहीं डालते हैं, वहीं बहुत सी जगह पे जो सिंचित वाले क्षेत्र होते हैं
वहाँ पे हम यूरिया डालते हैं। तो जो किसान साथी बुआई के समय यूरिया डालते हैं उनको वो मात्रा डालनी पड़ेगी, और जो किसान साथी नहीं डालते हैं उनको डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सिंचित वाली व्यवस्थाएं होती है वहाँ पे ही हम जो है बुआई के समय जो है वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा डीएपी में भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजन होता है, बहुत से किसान साथी बाद में यूरिया डालते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कब हमें नैनो यूरिया किस यूरिया की जगह पे डालना है। तो जो आप पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के आसपास जो आप यूरिया डालते हैं, या फिर जब भी आप जितनी भी बार यूरिया, बहुत से किसान साथी 3 बार भी इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं पौधे के जमाव होने के बाद, तो उसकी जगह पे आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर किसान साथी 2 बार यूरिया डालते हैं, पहली बार की हम यहाँ पे बात छोड़ देते हैं। जो बेसल डोज वाली खाद है, जो डीएपी के साथ आप यूरिया या फिर एसएसपी के साथ आप यूरिया डालते हैं, उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा। बाकी जो हम पहले पानी पे और दूसरे पानी पे हम यूरिया डालते हैं, या फिर अगर आप बीच में भी यूरिया डालते हैं, तो उसकी जगह पे आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना है। बेसल डोज वाली खाद, यानी जो मिट्टी में जो आप पहली खाद डालते हैं बुआई के समय, उसका इस्तेमाल किसान साथियों आपको करना पड़ेगा। तो पहली बार आपको नैनो यूरिया, लगभग आपको जब पहली बार यूरिया डालते थे पहला पानी लगाने के बाद, आप 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन तक आप पहली बार जो है वो नैनो यूरिया डालिए, और दोबारा से फिर से आप 20-25 दिन के बाद, यानी दोबारा से जब आप दूसरे पानी के बाद यूरिया डालते थे, तब आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। मतलब पहले छिड़काव के 20-25 दिन के बाद दोबारा से भी आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी अंतर के हिसाब से आपको करना होता है। तो अब हम जान लेते हैं हमें कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम नैनो यूरिया की ही बात करें तो 2 ml से लेके 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको घोलने के बाद आपको छिड़काव करना पड़ता है। मतलब 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 या 4 ml, मतलब 2 से 4 ml आपको नैनो यूरिया लेना है। अच्छे से घोलने के बाद आप इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक सावधानी आपको और बता देते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, बोतल को अच्छे से हिलाना है और 1 साल से ज़्यादा रखी बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अब मेन चर्चा पे हम आते हैं, क्या हमें नैनो यूरिया डालना चाहिए या फिर दानेदार यूरिया डालना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कम लागत में आपका अच्छे से लाभ हो जाए, अगर आप चाहते हैं वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, अगर आप चाहते हैं कि हाँ, हम जो भी डालते हैं पौधे उसका ज़्यादा उपयोग कर पाएँ, तो ऐसी कंडीशन में आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करिए। ये कोई ज़्यादा मतलब पर्यावरण को ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, और इसका ज़्यादा उपयोग पौधे को हो पाता है। सबसे बड़ी इसमें फ़ायदा यही है कि अगर आप नैनो यूरिया डालते हैं तो उसका 80% से ज़्यादा आपके पौधे ले पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। और अगर आप दानेदार यूरिया डालते हैं तो कई बार तो 20%, 25%, 30%, या मतलब 20 से 50 आप मान सकते हैं, तो इतनी मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं। अब यहाँ पे आज की वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक छोटा सा सुझाव भी मांग रहे हैं किसान साथियों। अगर आपने कभी भी नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि क्या यह काम करती है या नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की ऐसी समस्याएं हमने देखी है, ऐसा मतलब उन्हें बोलते हुए देखा कि नैनो यूरिया सही से काम नहीं करती है। अब हो सकता है आप भी कुछ गलती करते हो, सही से उचित मात्रा में उसका इस्तेमाल ना कर पाते हो, यह वजह भी इसमें हो सकती है। तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये राय ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर अगर मेरा मानना देखा जाए कि हाँ, क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो अच्छी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बढ़िया लाभ मिलेगा आपके पौधे को। ज़्यादा मात्रा में मतलब जितना आप डालते हैं उसका ज़्यादा % आपके पौधे ले पाएंगे, तो उस हिसाब से जो काफ़ी बेहतर है, और कोई ज़्यादा इसका नुकसान भी नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे हम जैसे यूरिया डालते हैं, यूरिया की मात्रा भी हम आपको बता देते हैं, हमें कितना यूरिया डालना होता है। तो यूरिया आपको लगभग 2.5 से लेकर 3 बैग का इस्तेमाल करना होता है। जो हमारी किस्में अगेती होती हैं उसमें आप 3 बैग यूरिया डालिए, और जो किस्में समय पे लगाते हैं उसमें आप 2.5 बैग यूरिया डालिए। अगर आप 2.5 बैग यूरिया डालने वाले हैं तो आधा बैग यूरिया बुआई के समय, और 1 बैग यूरिया पहले पानी पे, और दूसरा बैग यूरिया आपको मतलब 1 बैग यूरिया आपको दूसरे पानी पे इस्तेमाल करना है। यानी 40-45 किलो आपको पहले पानी पे, पहली सिंचाई के बाद, और 40 से 45 किलो यूरिया आपको दूसरी सिंचाई के बाद इस्तेमाल करना है। और जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो तक आप वहाँ पे सिंचित अवस्था में बुआई करते समय आपको इतनी मात्रा में जो है वो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा लाभ मिलेगा। जो किसान साथी बुआई के समय यूरिया न डालते हों
वो मत डालें। अब अगर बात की जाए कि हम नैनो यूरिया के साथ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक साइड में आपको कुछ पिक्चर में कुछ नाम नज़र आ रहे होंगे। इन चीज़ों का इस्तेमाल आप नैनो यूरिया के साथ बड़ी आसानी से, जैसे अगर आप सागरिका का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से मिला सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे फार्मूले आपको लिख रहे होंगे। तो इन खादों का इस्तेमाल, इन फार्मूलों का इस्तेमाल आप आसानी से नैनो यूरिया के साथ कर सकते हैं। और दानेदार यूरिया के साथ तो लगभग सभी चीज़ें हम मिला के प्रयोग ही कर सकते हैं। बस पोटाश के ऊपर थोड़ा ये होता है कि अगर आप दानेदार यूरिया के साथ में पोटाश डालते हैं, आप डाल तो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपस में मिला के आपको रखना नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने, मान लीजिए आप पोटाश डालने वाले, आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में खेत है, आप मान लीजिए आपने थोड़ी मात्रा आज डाली, थोड़ी मात्रा मिला के रखिए, आप कल डालने वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक साथ मिला के रखना नहीं है। आप मिलाने के तुरंत बाद यूरिया और पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।